जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। आप सभी का स्वागत है हमारे ब्रह्मास्त्र मॉक टेस्ट नंबर 20 में। आज हमारा लास्ट ब्रह्मास्त्र आपके सामने आ चुका है, मॉक टेस्ट हमारा आ चुका है। तो मैं चाहूंगा फटाफट से हमारी पूरी आर्मी पूरे जोश के साथ में लाइव आ जाए और फिर बेहतरीन बेहतरीन अंदाज में हम इस वाले मॉक टेस्ट को फिनिश करते हैं। वैसे मैंने सही करा था, वैसे 20 मॉक टेस्ट ही कमिट करे। मैं ज्यादा कमिट करता तो मतलब टाइम बचा भी नहीं था हमारे पास। तो 20 मॉक टेस्ट ही जोश ही जोश के अंदर ज्यादा कमिट कर देता, फिर हो नहीं पाते। तो 20 मॉक टेस्ट हमारे आज कंप्लीट हो रहे हैं और कल आप लोगों के लिए हम रखेंगे ऑफ, रखेंगे, छुट्टी रखेंगे। और फिर परसों आप लोगों के लिए क्लास आएगी, हमारी भूतों वाली क्लास, है ना। वैसे भूतों वाली क्लास को वास्तव में भूत ही बनाने की तैयारी थी, बट पता नहीं था कि मुझे आसपास में यहाँ पे पड़ोस में शादी है, तो फिर उसका जो डीजे वगैरह बजेगा तो उससे हम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे। अदरवाइज उसको भूत बना देते हैं। ठीक है। चलो, मैं चाहूंगा एक बार पूरे जोश के साथ में हमारे जो भी सोल्जर्स आ चुके हैं क्लास में, एक बार पूरे जोश के साथ में कमेंट पे आप लोग टाइप कर दें, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। अपने आप से वादा कर लो, अपने पेरेंट्स से वादा कर लो, अपने गुरुजी से वादा कर लो कि अब इस बार जो है हम फोड़कर आएंगे पेपर को बेहतरीन तरीके से, क्योंकि इस बार जो प्रैक्टिस हुई है वो और खतरनाक लेवल की हुई है ना। तो वादा होना चाहिए। स्टार्ट करता हूं मैं, उससे पहले आप लोगों के लिए एक अपडेट। अच्छा, वो कहाँ गया? चलो ठीक है, बाद में देंगे अपडेट। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने प्रकट कर रहा हूं, लेकिन वही है, एग्जाम के पास में जोश आपका दिख जाना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे किसी बच्चे के दिमाग में अगर ऐसी चीजें हैं कि नहीं भाई एग्जाम है, हमें तो फोड़ के ही आना है पेपर में, है ना, तो वो बच्चा वास्तव में फोड़ कर आता है। और किसी बच्चे के मन में अगर डर सताया हुआ है तो फिर दिक्कत होती है। पहला सवाल आपकी नजरों के सामने है। हाँ जी, अरे फॉर्मूला रिवीजन की क्लासेस भी आ जाएगी, ठीक है। फॉर्मूला रिवीजन की क्लास भी आई है। सगुन के तौर पे 21 नंबर का मॉक टेस्ट रखते हैं, ऐसे कह रहे हो? हाँ जी, चलो भाई, पहला सवाल और पहले क्वेश्चन के लिए आपका क्या होगा सही आंसर? 10 समतलीय बिंदुओं को मिलाकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं जबकि 5 उनमें से कोलिनियर हैं? ठीक है, पहला सवाल है, जवाब आप लोग दोगे क्या रहेगा? देखो बेटा, 10 पॉइंटों में से ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट की हमें जरूरत होती है, लेकिन कोलिनियर पॉइंटों में से 3 लेकर कभी भी ट्राइंगल नहीं बनते हैं। अगर इसका सॉल्यूशन करोगे, 10C3 है, 3 बार है तो आप इसको 3 बार ओपन कर दो, 10 × 9 × 8 कर दो, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 3 × 2 × 1 आ जाएगा। सेम ऐसे ही 5 को 3 बार ओपन कर दो, 5 × 4 × 3, और नीचे फैक्टोरियल 3 का वैल्यू रख लो, फैक्टोरियल 3 का मतलब हो जाएगा 6। तो यहाँ से ये 3 टाइम कैंसिल होगा, ये हमारा 4 टाइम कैंसिल होगा, ये तो आ जाएगा 120 माइनस 3 दूनी 6, ये इससे कैंसिल होगा। तो राइट आंसर हमारे 120 में से 10 को माइनस करोगे तो 110 हमारे पास क्वेश्चन का सही आंसर आएगा, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन है। ठीक है जी, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर, एक्सेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, Z1 और Z2, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भाई, एक बार पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 आपको निकालना है, क्या रहेगा बताओ? दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का रियल पार्ट इनमें से कौन सा हो सकता है? इनमें से कौन सा हो सकता है? एनडीए के न्यू बैचेस कब से आएंगे? एनडीए के नए बैचेस देखो एग्जाम के बाद में आएंगे वैसे तो, और बाकी ऑफलाइन बैच 15 से स्टार्ट हो जाएगा देहरादून कैडेट डिफेंस एकेडमी में। ठीक है भाइयों, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, Z1 जो होगा हमारे पास वो होगा x1 प्लस आयोटा y1 होगा, और Z2 जो हमारे पास होगा वो रहेगा x2 प्लस आयोटा y2 रहेगा। अपन इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, Z1 इंटू Z2 बराबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे x1 x2 आ जाएगा, आयोटा आयोटा वाले को करोगे माइनस का y1 y2 आ जाएगा। और यदि हम इसमें से आयोटा कॉमन ले लें, ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई, मतलब आ जाएगा x1 y2 और प्लस x2 y1 हमारे पास आ जाएगा। हमें निकालना था रियल पार्ट। अगर रियल पार्ट निकालना है Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट, तो वो क्या रहेगा? x1 x2 माइनस का y1 इंटू y2 रहेगा। x1 क्या है? x1 है इस पहली कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, पहली कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। x2 क्या है? दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। y1 क्या है? पहली कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। और y2 क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 है। ठीक है, ये आना चाहिए लेकिन है ही नहीं कोई ऑप्शन में, तो नन ऑफ दिस लगा दो, डी ऑप्शन हमारा सही आंसर आ जाएगा। हाँ जी बेटा, मैं पढ़ाऊंगा देहरादून, ठीक है, मिलूंगा तुम्हें फेज 2 के अंदर वहीं पे है।
चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको दे रखा है ट्राइंगल और उस ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं और बोला है केंद्रक मूल बिंदु पर है, तो ए बी सी की वैल्यू आपको पूछी गई है, क्या रहेगी? क्या हुआ, फंस गई रजिया गुंडों में है? ए आंसर, नन ऑफ दीज के ऊपर तो किसी की अंगुली नहीं जाती भाई। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास थर्ड नंबर का क्वेश्चन। आपको बोला है 3 पॉइंट है और इन तीनों का केंद्रक मूल बिंदु पर है, तो एबीसी का वैल्यू हमें निकालना है, क्या रहेगा? बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया है, बाद में जाके सही किया है। बोल जाओ क्या रहेगा? किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रोइड, किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रोइड यदि हम निकालना चाहें, ये वाला पॉइंट हमारे पास है A1 और 3 है, ये वाला पॉइंट है हमारे पास -2, B, -5 है, और ये है हमारे पास 4, 7, C है। ठीक है जी। अगर आप इसका सेंट्रोइड निकालोगे तो A1 मतलब तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास A प्लस का 2 आ जाएगा, A प्लस का 2/3 आ जाएगा। ऐसे ही तीनों y को जोड़कर आप 3 से डिवाइड करोगे, b प्लस का 8/3 आ जाएगा। ऐसे ही c वाले को कर दो। ये आपको क्या दे रखा है? ये आपको दे रखा है मूल बिंदु। मूल बिंदु तो मूल बिंदु मतलब 0 0 कर दो, तो a बराबर तो कितना आएगा -2 और b बराबर कितना आएगा -8, -2 -8। तीसरा हमारे पास आ जाएगा c बराबर -2 आ जाएगा। तो तीनों के तीनों जो होंगे वो हमारे पास माइनस के होंगे। ए ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। है थर्ड का सी आंसर? क्यों? हाँ सही है, प्लस का आएगा भाई, तीसरा प्लस का आएगा। तीसरा प्लस का आएगा तो इसका मतलब है सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आपको बोला है किस बिंदु पर स्पर्श रेखा निर्देशी अक्षों के साथ में समान तरीके से झुकी हुई है? बोल जाओ। हाँ जी, बताओ बताओ बताओ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। आपको बोला गया है क्या, √x प्लस √y बराबर √a के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा निर्देशी अक्षों के साथ में समान तौर पर झुकी हुई है, समान एंगल बना रही है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास फोर्थ। बेटा कोई भी स्पर्श रेखा, कोई भी टेंजेंट अगर अक्षों के साथ में बराबर एंगल बनाती है तो उस केस में उसका स्लोप या फिर प्रवणता या फिर ग्रेडियंट या तो +1 होता है या -1 होता है। हमेशा ध्यान रख लेना, जो भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ में इक्वल एंगल बनाती है उसका स्लोप या तो +1 या -1 होता है। तो अगर आप स्लोप निकालोगे, √x का डेरिवेटिव करोगे, √x का डेरिवेटिव होगा 1/2 √x होगा। √y का करोगे तो आएगा 1/2 √y आएगा। y का x के रेस्पेक्ट में dy/dx आ जाएगा, बराबर में कांस्टेंट 0 आ जाएगा। यहां से अगर आप dy/dx निकालोगे तो dy/dx बराबर आएगा माइनस का √y/√x आएगा। अगर बराबर झुकी हुई है तो या तो आप प्लस का 1 या -1, तो -1 मान लो इसको। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, y बराबर x आ जाएगा। और वैसे भी +1 भी मानते हो तो स्क्वायर करने से वापस y बराबर x ही आएगा। y बराबर x अगर आप यहाँ पे रखते हो तो ये आ जाएगा √x प्लस √x बराबर में कितना आ जाएगा, √a आ जाएगा। यहां से हमारे पास आ जाएगा 2 √x बराबर कितना आ जाएगा, √a। अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा a/4 आ जाएगा। x का वैल्यू a एंड y का वैल्यू भी सेम ही आएगा, a/4। राइट आंसर होगा हमारे पास कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक है भाइयों, अरे क्लियर है? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। आपको बोला है कि इन दोनों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है आपको। x² बराबर है 8y, x एक्सिस कोटि x बराबर -2 और x बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या रहेगा? बोलो भाई, अरे बोल जाओ। हाँ भाई चित्तौड़गढ़ आए हुए हैं, ठीक है। बोलो 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 फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है एरिया। 4 लगातार सही हो गए, खुशखबरी है मतलब है। x² = 4y, तो ये किधर की तरफ ओपन होगा, ये y की तरफ ओपन होने वाला पैराबोला बनेगा, ऐसा वाला। आपको क्या बोला है, x बराबर -2, x बराबर -2 ये वाली लाइन और x बराबर 4 ये वाली लाइन। आपको एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है ना। ये वाला जो पॉइंट है वो रहेगा -2, 0। ये वाला जो पॉइंट है वो रहेगा 4, 0। एरिया हमें अगर निकालना है, एरिया निकालना है
तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं -2 से लेकर 4 तक, ठीक है। और किसका करेंगे, y की वैल्यू का। y की वैल्यू निकालोगे तो x² / 8 आ जाएगा। ये लो जी, x² का इंटीग्रेशन कर दो, x² का इंटीग्रेशन करोगे तो x³ / 3 आ जाएगा। लिमिट पुट कर दो -2 से लेकर 4, तो ये अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1/24। जब आप 4 रखोगे तो 4 का 3 4 की पावर 3 64, माइनस का 2 रखोगे तो आ जाएगा -8 आएगा, ठीक है। 24 और 8 72 को 24 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा जी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा सही आंसर आएगा। अरे ठीक है क्या, समझ गए? आंसर आएगा हमारे पास डी ऑप्शन, एरिया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हुआ है, आई थिंक आप पहचान जाएं उसको। 3 गलत हैं। 3 वाले क्वेश्चन के अंदर बच्चे को डाउट है, 1 मिनट में चेक कर लेता हूं, है ना, गलती से गलत हो जाए कोई। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने सी ही लगाया है, ठीक है। इन तीनों को जोड़कर हम 0 कर देंगे तो a बराबर -2 आएगा। ऐसे ही इन तीनों को जोड़कर हम 0 कर देंगे तो c - 2 बराबर 0, तो c बराबर कितना आएगा 2। मैंने सी ही लगाया है इसमें। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6 नंबर का क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, और उसमें दे रखा है कि PA बराबर 3/8 है, PB बराबर 1/8 है, PA प्लस B बराबर 3/4 है। तो हमें PA/B निकालना है। अरे बेटा तुम देखो तो सही ध्यान से, 0,4 -2 लिमिट से कर सकते हैं, लिमिट से कर लो, कैसे कर लो तुम। हाँ जी भाई, अगर जब भी प्रोबेबिलिटी के अंदर आपके पास कहीं पर ऐसा लिखा हुआ जाए ना, AB लिखा हुआ जाए, तो समझ जाना कि वो PA इंटरसेक्शन B है। जब भी हमारे पास लिखा हुआ जाए PA प्लस का B है, तो हमारे पास आ जाएगा PA यूनियन B है। समझ गए? बस अब हो गया। तो ऐसे केस में आपको ये PA यूनियन B का वैल्यू दे रखा है। अगर हम यूनियन का फॉर्मूला लगाते हैं तो आएगा PA यूनियन B बराबर होगा हमारे पास PA प्लस का होगा PB और माइनस होगा PA इंटरसेक्शन B रहेगा। इंटरसेक्शन का वैल्यू निकालो यहाँ से, इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर ट्रांसफर करोगे तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा PA प्लस का PB और माइनस का PA यूनियन B आ जाएगा। समझ गए? अच्छा, PA का वैल्यू कितना है? PA का वैल्यू है 3/8 और PB का वैल्यू कितना है? PB का वैल्यू है 5/8। यूनियन का वैल्यू कितना है? 3/4। देखो यहाँ से कितना आएगा, 5 और 3 8/8, 1 माइनस 3/4 तो कितना आ जाएगा 1/4। इंटरसेक्शन का वैल्यू आ गया। आपको निकालना है PA/B निकालना है। A/B निकालोगे तो फॉर्मूला लगा दो, PA इंटरसेक्शन B अपॉन क्या आ जाएगा, PB आ जाएगा। A इंटरसेक्शन B का वैल्यू कितना 1/4, PB का वैल्यू कितना, PB का वैल्यू होगा 5/8। सोल्व करोगे तो राइट आंसर हमारे पास 2/5 आएगा। 2/5 इज द राइट आंसर, इज डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक वृत्त के व्यास के सिरे दे रखे हैं, इसका y एक्स के ऊपर काटा गया अंतखंड निकालना है। थोड़ा सा घुमा के दिया है, देखते हैं आप लोग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। चलो जी लगाओ। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का क्वेश्चन है, वृत्त के व्यास के सिरे दे रखे हैं और व्यास का y एक्स के ऊपर काटा गया अंतखंड निकालना है। क्वेश्चन का नंबर लिखो फिर जवाब दो। a माइनस बी चीज अलग है, a माइनस बी का मतलब ही अलग होता है, ठीक है। a माइनस बी का मतलब होता है ओनली a, है ना, ओनली a, और वो होता है PA माइनस PA इंटरसेक्शन B। हाँ जी भाई, वृत्त के व्यास के सिरे आपको दे रखे हैं, ये वृत्त है और इसके व्यास के सिरे दे रखे हैं। एक आपके पास है -4,3 और दूसरा जो है वो दे रखा है 12,-1। पहले इक्वेशन निकालेंगे हम सर्किल की, और वो क्या होगी, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 बराबर, यहां से इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास x² माइनस का 12x, तो ये -8x, यहां से आएगा y² और आएगा माइनस का 8x माइनस का 2y और आएगा हमारे पास -12 जो कि 48 और माइनस का 3 बराबर 0 आएगा। ठीक है भैया, आपको क्या निकालना है, मतलब पूरी इक्वेशन ये आ जाएगी x² प्लस का y² माइनस का 8x माइनस का 2y और माइनस का 51 इक्वल टू 0। आपको y एक्सिस का इंटरसेप्ट निकालना है, जो क्या होगा 2√f² माइनस का c रहेगा y एक्सिस का अंतखंड।
तो 2√f², एफ स्क्वायर मतलब इसका आधे का स्क्वायर, कितना 1 आएगा, माइनस ये करोगे तो 52 आ जाएगा, 51, 52 मिलकर हो जाएगा पूरा, मतलब 2√52, 13 चौकी 52 होता है, 2 बाहर निकालोगे तो 4√13, ये हमारे पास y एक्सिस का इंटरसेप्ट आएगा। थोड़ा सा झोलता सवाल में, अरे ठीक है क्या है, समझ गए, राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लगा दो इसको भी, x² + 5/x² - 5 की पावर है x², लिमिट है x टेंड्स टू इंफिनिटी। भूतों वाली क्लास भूतों वाली क्लास के लिए अभी बता देते हैं तुम्हें, भूतों वाली क्लास कब लगेगी है, भूत ही भूत आएंगे उसमें। रिकॉर्डेड बेच तो भाई, रिकॉर्डेड बेच तो अवेलेबल नहीं हो पाएगा, पूरा रिकॉर्डेड है नहीं, और चाहे वो एयरफोर्स का देख लो अभी एंड एनडीए का देख लो, अभी रिकॉर्डेड नहीं है, वो नए सिरे से स्टार्ट होगा लाइव, और लाइव में ही आपको रिकॉर्डेड बाद में मिल जाता है वो, ठीक है। हाँ जी, तो जब भी हमारे पास देखो यहाँ पे लिमिट अगर हम अप्लाई करते हैं, लिमिट इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास 1 आता है, यहाँ पर इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब है 1 की पावर इन्फिनिटी केस बनेगा ये। और 1 की पावर इन्फिनिटी केस में क्या किया जाता है, इस नंबर में से इसको टोटल माइनस कर देते हैं, पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 की पावर इन्फिनिटी केस में न्यूमिरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर दो, कर दिया, और पावर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली संख्या एज इट इज रहेगी, और पावर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। पावर कितनी है, पावर है x², ये इससे कैंसिल आउट हो गया। यहां पर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट है x टेंड्स टू इंफिनिटी, और बेस क्या बना देंगे, e बना देंगे। तो हमारे पास ऐसा ऐसा केस बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये तो बनेगा हमारे पास 10x², और अपॉन x² माइनस का 5, इसका बेस हम e बनाएंगे। x² का कोपिसेंट यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 है, यही राइट आंसर होता है इन्फिनिटी के अंदर, बराबर पावर का कोपिसेंट, और बेस e लगाएंगे तो राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, e की पावर 10 हमारा सही आंसर आएगा। ठीक है क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन लगाइए। डायमीटर से रेडियस की, अरे डायमीटर का आधा रेडियस होती है। डायमीटर से रेडियस कैसे निकाले? अभी बेटा 12 घंटे का मतलब क्लास नहीं हो पाएगा ना, अब टाइम नहीं है, और मेरे हिसाब से जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको 6-6 घंटे की क्लासेस हमने कंटिन्यू करा करा के उनके अंदर बहुत बढ़िया लेवल का कंटेंट तो आपको प्रोवाइड करवा ही दिया है ना। और ऑलरेडी क्या है कि फिर क्लासेस शेड्यूल है, तो इस वजह से फिर कोई ज्यादा बड़ी जो क्लास है वो प्लान नहीं करी जा सकती है। ठीक है जी, आपको दे रखा है, ऐसे केस में, ऐसे केस के अंदर देखो आपको 1 पे, जहां पे जो चेंजेस हो रहा है, जैसे 1 पे चेंज हो रहा है, एक 3 पे चेंज हो रहा है ना, तो 1 को एक बार यहाँ पे पुट कर दो, 1 को यहाँ पे पुट कर दो, फिर बराबर कर दो, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी। एक आप 3 को पुट कर दो इसमें, 3 को इसमें पुट कर दो, फिर दोनों को बराबर कर दो, ठीक है, ऐसे 2 इक्वेशन बनेगी। 1 को ऊपर वाले में पुट करोगे तो आएगा 1 प्लस का साइन π/2 आएगा, साइन π/2 का वैल्यू 1, 1 1 2, तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आई। जब आप 3 पुट करोगे दूसरे में तो आ जाएगा 3a प्लस का b, और 3 आप यहाँ पे पुट करोगे तो आएगा हमारे पास π/4 आएगा, π/4, 10 π/4 का वैल्यू बना जाएगा। आपको वैल्यू कहीं का निकालना है, आपको दोनों का वैल्यू निकालना है, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 2a बराबर कितना आ जाएगा 4, a बराबर कितना आ जाएगा 2, a बराबर 2 यहाँ पे रखोगे, इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो b बराबर कितना आ जाएगा 0, तो 2 और 0, a और b का वैल्यू आएगा 2 एंड 0 आएगा। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 0 से लेकर π/6 तक का इंटीग्रेशन है, साइन x अपॉन कोस क्यूब x का इंटीग्रेशन करो, देखें। बताओ, आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 10 में। बताओ रे, 8 में 1 माइनस नहीं हो सकता, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो भाई तुम्हारी उम्मीदों को पूरा करने के लिए हम तो लगे हुए हैं। ठीक है, हाँ जी, देखो भाई,
तो ऐसे केस में हम देखो cos x को t मान ले, cos x को यदि हम t माने तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का sin x dx बराबर कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। माइनस को उधर लगा दो तो आ जाएगा sin x इंटू डी एक्स बराबर होगा माइनस का dt रहेगा, है ना। sin x हट जाएगा माइनस dt से, माइनस यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 1/t² dt आएगा। आप जैसे ही इसमें चेंज करेंगे लिमिट, देखो x बराबर 0 पुट करोगे तो t बराबर कितना आएगा 1। जब आप π/6 पुट करोगे तो cos π/6 का वैल्यू होगा √3/2। सही है क्या है? cos π/6 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू √3/2। तो 1/t² का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा माइनस का 1/t आएगा, माइनस का 1/t। इसके ऊपर लिमिट लगा दो 1 से लेकर √3/2 तक। सही है क्या? तो जब आप यहाँ पे 1 लिखोगे तो आएगा 2/√3। यार ऐसे कैसे हो गया है? 0 से π/6 है लिमिट, cos x को t माना, cos 30 का वैल्यू √3/2। तो आंसर नहीं मिल रहा है तो है क्या आएगा बताओ? चलो फिर इसको इस तरीके से कर लें क्या, बन जाए तो शायद। तो sin x अपॉन एक कोस मिलकर sin x अपॉन कोस x, और ये जो कोस है इसको मैं लिख दूं कोस स्क्वायर। ऐसा कर लें एक बार, देख लेते हैं शायद मेरे हिसाब से कोई दूसरा तरीका। sin x अपॉन कोस x तो हो जाएगा tan x, और ये जो कोस स्क्वायर x है ऊपर जाके क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू dx आ जाएगा। लिमिट रहेगी 0 से लेकर π/6। देखो tan का डेरिवेटिव अवेलेबल है तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा tan स्क्वायर x अपॉन 2 आ जाएगा। हाँ मैंने स्क्वायर नहीं करा होगा शायद वहां पे, है ना। 0 से लेकर π/6 की लिमिट है। π/6 लिखोगे, tan 30 का वैल्यू 1/√3, स्क्वायर करोगे 1/3, इससे मल्टीप्लाई करोगे 1/6। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा हमारे पास बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, उस तरीके से शायद हो सकता है कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही हो। ठीक है भाई, तो ये रही आपकी भूतों वाली क्लास। भूतों वाली क्लास तैयार हैं आप लोग? एक बार दिल फेंक फेंक के मार दो तो साहब मुझे भी भूत का डर नहीं लगे। वैसे ये क्लास जो है ना वो बहुत बड़ी प्लान की जा रही थी, है ना, लेकिन फिर इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आ गई टर्म्स एंड कंडीशन। हालांकि इस क्लास का जो टाइमिंग है, क्योंकि देखो संजीव सर की क्लास आ जाती है फिर, है ना, तो संजीव सर की जो क्लास आती है शायद 9 बजे आती है, तो ये क्लास हम 6 बजे स्टार्ट करेंगे। तो 6 बजे से जब तक आपका इंटरेस्ट रहता है तब तक ये वाली क्लास हमारी चल जाएगी। कम से कम 2, ढाई, 3 घंटे तक का तो हो सकता है कि चलेगा ही चलेगा। लेकिन इस क्लास की मैं एक खास बात आपको बता दूं, आपने आज की मेरी क्लास देखी होगी और उस पे जाके आप कमेंट पढ़ना। इस क्लास से आपको ना केवल कई चीजें सीखने को मिलेगी, बट पेपर में जिस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे, उसकी हिम्मत, आपको डर जो लगता है पेपर से, ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं ना वो मैं आपको क्लास में सिखा दूंगा। ठीक है, ये क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं 21 मार्च को। 21 मार्च को शाम को 6 बजे इस क्लास का स्टार्टिंग होगा। एंड अप्रोक्सीमेटली मैं बता दूं कि ये वाली क्लास ज्यादा से ज्यादा 9 बजे तक चल सकती है। ठीक है, क्योंकि संजीव सर की क्लास आती है फिर 9 बजे, आप लोग इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा बिजी हो जाओगे। ठीक है, कल नहीं हो पाएगी, कल पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको रीजन भी बताया था। मैं तो करने में तो कल कर लूं, मैं तो आज, है ना, आज भी कर लेता। आज तो खैर मॉक टेस्ट था, तो कल पास में ही, मतलब जो मेरा ऑफिस है उसके पास में ग्राउंड है, वहां पे मतलब मेरीज गार्डन भी है ना, तो वहां पे जब डीजे वगैरह बजेगा तो डिस्टरबेंस होगा आपको। ये 21 को भी मतलब डिस्टरबेंस हो सकता है ना, वॉइस वगैरह कहीं बाहर से डीजे वगैरह की वॉइस आए तो फिर डिस्टरबेंस हो सकता है। ठीक है, तो जब तक चलती रहेगी तब तक चलती रहेगी क्लास। तो तैयार हैं आप लोग? हैं? अरे कोई बात नहीं, तुम ट्रेन में बैठे बैठे देखना आराम से। जो बच्चे ट्रेवल कर रहे होंगे वो ट्रेवल करते हुए देख लेंगे। ठीक है, तो भूतों वाली क्लास के लिए तैयार रहना। क्लास शायद शेड्यूल कर दी गई है, आप लाइक करके उसके ऊपर एक बार हमारी हिम्मत बढ़ा देना थोड़ी सी, बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। अरे सुबह का टाइम नहीं है ना मेरे पास बेटा, सुबह का, फिर भूत सुबह थोड़ी आएंगे हाँ जी भाई, आपके पास ओमेगा आयोटा के रिगार्डिंग डिटर्मिनेंट का एक पक्का क्वेश्चन पेपर में छपेगा। ओमेगा और आयोटा के रिगार्डिंग डिटर्मिनेंट का। अब तुम थोड़ा सा मैनेज करना, जहां पे ट्रेवल कर रहे हो वहां पे देख लेना, चलते चलते देख लेना, है ना। तो 1 ये रहेगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 जो है उसको 3 से डिवाइड करेंगे, ओमेगा आएगा। ये रहेगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर,
ओमेगा की पावर 4 ओमेगा, ओमेगा की पावर 6 1, ओमेगा की पावर 4 1, ओमेगा की पावर 6 1 आ जाएगा, ओमेगा की पावर 8 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। आप इन तीनों को जैसे ही प्लस करोगे, इन तीनों को प्लस करोगे, तीनों को प्लस करने से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बनेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो आपके पास एक जो कॉलम है वो क्या बन जाएगा, 0। तो इस पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना बन जाएगा, 0। तो राइट आंसर आ जाएगा आपके पास डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आपको इसका हल बताना है, बोलो फटाफट। इसका हल आपको बताना है। तो भाई ऐसे केस में आप क्या कर दोगे, x का डिवाइड कर दो। x का डिवाइड करोगे तो आएगा हमारे पास dy अपॉन डी एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स इंटू वाई, और बराबर में होगा हमारे पास 1 होगा। ये जो वैल्यू है वो p का वैल्यू रहेगा, ये जो वैल्यू है वो आपके पास q का वैल्यू रहेगा। आपको अगर इसका सॉल्यूशन करना है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले हम निकालेंगे IF बराबर होगा e p की पावर ऐसा e की पावर p dx। तो p का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 3 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। अगर हम 3 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 तो एज इट इज, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होगा log x, ये 3 चला जाएगा ऊपर, है ना। तो एक्स क्यूब हमारे पास आ जाएगा, IF आया एक्स क्यूब। अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो वो होगा y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ और इंटू क्या हो जाएगा dx। तो आ जाएगा y इंटू एक्स क्यूब बराबर x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस का c हमारा सही आंसर। y एक्स क्यूब प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस का c हमारा सही आंसर रहेगा, बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल जाओ भाई फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या आएगा। हाँ जी भाई, देखो भाई PF1 प्लस PF2 क्या है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने F1 F2 हमेशा पहले दे रखी होती है, फोकस है ये। तो ऐसे केस में ये बनेगा, देखो 400 का जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 16 को उससे कैंसिल करोगे तो आएगा 25 आएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 से इसको कट करोगे 16 बराबर आएगा 1। ये हमारे पास एक इलिप्स बन जाएगा, ऐसा इलिप्स बनेगा। और इस इलिप्स के अंदर आपको दो तो फोकस दे रखी है, ये वाला फोकस है फोकस 1, ये है फोकस टू F2, और उसके कोऑर्डिनेट आपको पहले से ही दे रखे हैं। कोऑर्डिनेट की खैर हमें जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और एक P पॉइंट है, कहीं पर भी मान सकते हो, उसकी दोनों नाभियों से दूरियों का योगफल PF1 प्लस PF2 किसी भी पॉइंट की परिधि के ऊपर, इसकी सर्कमफेरेंस पर कहीं पर भी कोई पॉइंट लोगे, उसकी दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम हमेशा मेजर एक्सिस के बराबर होता है, 2a के बराबर रहेगा। तो मेजर एक्सिस ये a स्क्वायर का वैल्यू है, 2 इंटू 5 अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा 10। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया चीजें हैं। हाँ जी भाई, आगे बताओ इसकी नियता का समीकरण। मैं इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चल रहा हूं बिहाव ऑफ लास्ट एग्जाम, लास्ट इनटेक में क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 2-3 बार इसका पूछा गया था, और परफेक्ट स्क्वायर बना के ही करना था, डेराइव्ड भी दे रखा था वो। बताइए, नियता का समीकरण परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, एक्स वाले टर्म्स को साथ में रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, बाकी सबको ट्रांसफर कर देंगे, माइनस का 8y प्लस का क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 1 हम इधर ऐड कर देंगे, 1 हम इधर ऐड कर देंगे, समझ गए।
यहां से आएगा हमारे पास x-1 का होल स्क्वायर बराबर -8 कॉमन लेंगे तो आएगा y-1 आ जाएगा। ये हमारे पास पैराबोला किधर ओपन होगा, -y की तरफ, और -y की तरफ ओपन होने वाला ऐसा पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स होती है ऐसे ऐसे होती है। आपको पता हो तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है y = a होती है। अब देखो इसमें से हम निकालेंगे, ये वैल्यू होती है 4a की, तो 4a बराबर कितना है 8, a बराबर कितना है 2। y की जगह हम यूज करेंगे y वाला ब्रैकेट, y-1 बराबर होगा हमारे पास 2 रहेगा, इससे y बराबर 3 हमारे पास आ जाएगी डायरेक्ट्रिक्स। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, इसमें कुछ चीजें जो शॉर्ट है बता दूं आपको ऑलरेडी। अगर आपको इसमें लेंथ ऑफ LR निकालना हो तो सिंगल पावर का कोफिशिएंट ये रहा, ये तो डबल में काउंट हो गया। सिंगल पावर का कोफिशिएंट अपॉन डबल पावर वाले में डबल पावर का कोफिशिएंट, ये होता है LR की लेंथ होती है। ठीक है, एक्सिस निकालना हो, एक्सिस की इक्वेशन डबल पावर वाले के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दो, 2x - 2 = 0, तो x = 1। ये है हमारे पास पैराबोला की एक्सिस, परवलय की एक्स। क्वेश्चन नंबर है 15, रेखाओं के बीच में हमें कोण बताना है, क्या बनेगा? चलो जी बताओ। दो रेखाओं के बीच में कोण निकालना है, क्वेश्चन तो वैसे सिंपल ही होता है। रेखाओं के बीच में, अरे फॉर्मूला रिवीजन परसों है भाई, परसों। देखो, ऐसे केस में जब दो लाइनों के बीच में एंगल निकालना हो तो इनके कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए, है ना। कोफिशिएंट 1 1 1 होना चाहिए, तो इन तीनों का एलसीएम का डिवाइड कर दो। इसमें 6 का डिवाइड कर दो, 6 का डिवाइड कर दो, 6 का डिवाइड, ऐसे ही इसमें कर दो। 6 -1 -4 का एलसीएम कितना है 12, इसमें 12 का डिवाइड कर दो। ठीक है, क्योंकि ऊपर हमें एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है। तो इसके अंदर पहली जो लाइन हमारे पास बनेगी वो बनेगी x/3 बराबर y/2 बराबर z/-6 बनेगा। दूसरे के अंदर हमारे पास बनेगा x/2 बराबर y/-12 बराबर z/-3 बनेगा। ये a1 b1 c1, ये a2 b2 c2, आप मल्टीप्लाई कर लो इसको। 3 दूनी 6 -12 दूना 24 और प्लस का क्या आएगा 18 बराबर में कितना आ गया 0। a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 आ गया। a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर क्या आया 0। तो ऐसे केस में लाइन जो रहेगी वो हमारे पास π/2 पर रहेगी, राइट एंगल फॉर्म करेगी। ठीक है जी, π/2 रहेगा। अरे थम जा भाई, थम जा, है कुछ भी स्टार्ट हो जाते हो, रुकने का नाम नहीं ले रहे हो। साइन इनवर्स साइन 5 π/3। हाँ जी, जय हिंद बेटा। कुछ भी चल रहा है। साइन इनवर्स साइन 5 π/3 का वैल्यू आपको निकालना है, इसका मुख्य मान निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये बहुत आसान सवाल है। आपको दे रखा है साइन इनवर्स साइन 5 π/3 जो दे रखा है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन 2π - π/3 लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं? आप जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5 π/3। 2π में से माइनस करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा जी, फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन रहेगा माइनस का साइन π/3 रहेगा, और बाहर है हमारे पास साइन इनवर्स। साइन इनवर्स में से माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स साइन π/3, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, बचेगा कितना माइनस का π/3 बचेगा। तो माइनस का π/3 राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, -π/2 से +π/2 तक का इंटीग्रेशन है, उड़ा दो जल्दी से देखें। हाँ जी, रेडी है, बस रेडी रहो तुम लोग, है ना। बढ़िया तरीके से नहा धो के तैयार हो जाओ, है ना। पेपर फोड़ कर आना है, ठीक है ना। पेपर की बैंड बजानी है तुम्हें। बेटा देखो, तुम मैसेज कर देना, ठीक है, उस नंबर पे मैं वॉइस मैसेज करके तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा जो नंबर तुम्हें दिया है। और बात करने का तो टाइम केयर, तो टैबलेट में सिम है तो बात नहीं हो पाएगी, ठीक है। वॉइस मैसेज में आपका जो डाउट है ना वो भेज देना, मैं आराम से रिप्लाई कर दूंगा। हाँ जी भाई।
तो यहां से आप देखो, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 के लिए हम इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 0, x की जगह 0 माइनस एक्स पुट करेंगे तो i के बराबर हमारे पास आ जाएगा -π/2 से लेकर +π/2। हम x की जगह माइनस एक्स अगर पुट करें cos माइनस एक्स, यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 + e⁻⁻x इंटू dx आएगा। इसको ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करो, ऊपर नीचे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें e⁻x से तो e⁻x cos x अपॉन 1 + e⁻x आ जाएगा इंटू dx आएगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस करो तो i और i तो कितना हो जाएगा 2i, तो आ जाएगा माइनस का π/2 से +π/2 की लिमिट है। इन दोनों को प्लस करोगे तो नीचे वाली संख्या सबके अंदर कॉमन है और इन दोनों को प्लस करोगे तो cos x कॉमन ले लो, cos x कॉमन लोगे तो e⁻x + 1 इंटू क्या आ जाएगा dx। ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो गई तो -π/2 से +π/2 तक cos का इंटीग्रेशन आपको पता होगा। मैं इसको आपको ग्राफ से एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले से ही। ये वाला पॉइंट π/2, ये वाला पॉइंट -π/2, ये वाला 1 होता है, ये वाला भी 1 होता है। कितना हुआ इंटीग्रेशन? -π/2 से +π/2 में इसका इंटीग्रेशन cos का होता है 2 और ये किसके बराबर है 2i के बराबर। तो i बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 1। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है। ठीक है, अरे क्लियर है? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। 160 से लेकर 5, 160 और 5 के मध्य 4 गुणोत्तर माध्य प्रविष्ट किए जाते हैं। आपको बताना है तीसरा गुणोत्तर माध्य क्या रहेगा। तीसरा गुणोत्तर माध्य देखना भाई, तुम कॉल कर लेना। ठीक है, चलो जी बताओ फटाफट से क्या आएगा। जीरो वाले, अरे भाई ओड फंक्शन थोड़ी है, -π/2 से +π/2 में आंख बंद करके जीरो लगाते हैं। हैं? हाँ जी भाई, 160 से लेकर 5 के मध्य हमें 4 गुणोत्तर माध्य डालने हैं। 160 है और ये है 5, इसके बीच में हमें 4 गुणोत्तर माध्य डालने हैं, एक g1, एक g2, एक g3, एक g4। बिल्कुल बेसिक सी लैंग्वेज में समझो इसको। आपको इसके अंदर टोटल कितनी टर्म हो गई बताओ? 2 टर्म के बीच में 4 और डाल दी, टोटल 6 टर्म हो गई। ये पहली टर्म रहेगी, ये छठे नंबर की टर्म रहेगी। तो हमें छठे नंबर की टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? ar⁵ बराबर में कितना है 5। ये पहले नंबर की टर्म है 160, यहाँ पे रख के डिवाइड करूंगा तो r⁵ बराबर आएगा 5/160। आप जैसे इसको कैंसिल करोगे तो 5 × 15, 5 दूनी 10, 1/32 को मैं लिख दूं 1/2 की पावर 5 लिख दूं क्या? तो यहां से r बराबर कितना आ जाएगा 1/2। r बराबर 1/2, ये आपको पहला टर्म है। आपको कौन सा जियोमेट्रिक मीन पूछा है? तीसरा जियोमेट्रिक मीन। तीसरा जियोमेट्रिक मीन स्टार्टिंग से कौन सी टर्म है? तीसरा जियोमेट्रिक मीन मतलब शुरू से कौन से नंबर की टर्म? 4th नंबर की टर्म। और 4th नंबर की टर्म का फॉर्मूला होगा ar³ होगा। ए का वैल्यू कितना है 160, आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू 1/2, 1/2 का क्यूब करेंगे 1/8, ये से कैंसिल। तो राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा 20। सी ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या? अरे नंबर बता रखे हैं भाई, 95 11 56 55 73, 95 11 56 55 73। अच्छा बेटा, आपको जो पेपर रिव्यू के लिए जो वॉइस मैसेज करने हैं वो इस नंबर पे ही करने हैं। मैथ्स के रिगार्डिंग आप पेपर देकर जैसे ही बाहर निकलोगे है ना एग्जाम हॉल से, उस टाइम पर जितने भी क्वेश्चन आपको याद हैं उनके रिव्यूज के लिए मैं फिर उनको सोल्व करवाऊंगा आगे आपके छोटे भाइयों को, और आपको वापस उसी के बेसिस पे हम और काम करवाएंगे। तो ये जो नंबर है, नंबर नोट कर लो, मेरा नंबर है, और इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या आप कहीं पेज पे लिखकर जितने भी क्वेश्चन आपके हो पाते हैं है ना, तो वो एक बार आप मुझे भेज देना। ठीक है? हाँ जी भाई, अगला क्वेश्चन, y बराबर x के लंबवत रेखा आपको निकालनी है 3,2 से गुजरने वाली। ar² होगा? अरे नहीं, तीसरा जियोमेट्रिक मीन का मतलब है 4th नंबर की टर्म। जियोमेट्रिक मीन का नंबर टर्म के नंबर से ज्यादा होता है, सॉरी कम होता है, ज्यादा करते हैं उसको फिर है ना। हाँ जी भाई, बताओ बताओ बताओ। हाँ, रफ वाली सीट उठा ला ना तुम। नहीं भाई, क्राइम नहीं करना है अपने को, फालतू नहीं फंसना है। ठीक है जी, देखो भाई, अगर आपको लंबवत रेखा निकालनी है, ये हमारे पास लाइन है y बराबर x। मैं अगर इसको y को इधर ट्रांसफर करूं तो x - y बराबर कितना आएगा 0। इस रेखा के लंबवत रेखा निकालनी है ये,
तो लंबवत रेखा के लिए इसको इधर ट्रांसफर, इसको इधर ट्रांसफर, बीच का साइन चेंज कर देते हैं। अब क्या ही चेंज करोगे, x प्लस वाई बराबर क्या आएगा, लेमडा। ये रेखा कहाँ से होकर जाती है, 3,2 से, तो 3,2 सेटिस्फाई करेगा। तो 3 प्लस का 2 बराबर क्या आएगा, लेमडा। तो लेमडा बराबर कितना आ जाएगा, 5। 5 पुट करोगे, x प्लस वाई बराबर हमारे पास आ जाएगा 5। ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन है जी, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है, डी आंसर। देखो देखो देखो, इनको बी आंसर आएगा, सेटिस्फाई करवा लेते। अच्छा, सेटिस्फाई ये भी कर रहा था, हाँ कलाकार हो तुम। हाँ जी, ये कितनी बार मैं बता चुका हूं आपको, ये क्वेश्चन ए और बी के बीच में समांतर माध्य है, तो आपको एन का मान बताना है, एन का मान कितना रहेगा। हाँ हाँ, वॉइस मैसेज कर देना, बिल्कुल कर देना, लेकिन कसम खा के जाओ बताओगे ठीक है, नहीं तो पाप लग जाएगा फिर, ध्यान रखना। क्वेश्चन भेजेंगी उनको सोल्व करेंगे ना। हाँ 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 हाँ, सोल्व ऑलमोस्ट है ना। जिन भी बच्चों के वॉइस मैसेज से या फिर डाउट जो बच्चे भेजते हैं, ऑलमोस्ट बाई चांस कोई एक या दो गलती से बच जाता है, अदरवाइज पूरे डाउट सॉल्यूशन हो जाते हैं। हाँ जी भाई, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में आपके पास ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन ए की पावर n प्लस बी की पावर n, ठीक है। अगर ये अर्थमेटिक मीन आप बनाओगे, इसको जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन बनाओगे, अर्थमेटिक मीन बनाओगे तो n बराबर आपको रखना है 0। अगर आप इसको जियोमेट्रिक मीन बनाओगे, n बराबर आपको रखना है माइनस का 1/2। अगर आप इसको हार्मोनिक मीन बनाओगे, n बराबर आपको -1 रखना है। तो देखो क्या बनाना है आपको, बनाना है समांतर माध्य, तो क्या रख लोगे, 0, ठीक है, 0 रख लो। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि a प्लस लेमडा बी इज परपेंडिकुलर टू a माइनस बी, देन p इज इक्वल्स टू, p किसके बराबर होगा बताओ। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल कॉल अटेंड करूंगा मैं बेटा, है ना। बिल्कुल, वॉइस मैसेज से भेजते ना, कॉल अटेंड नहीं करूँ तो व्हाट्सएप पे। हाँ जी, आपको देखो a प्लस बी और a माइनस बी परपेंडिकुलर है। अगर हम यहाँ से a प्लस का b निकालें, a प्लस बी निकालें, आई केप एड होके क्या आ जाएगा, 2 आई केप, और जे केप और जे केप एड होके क्या आ जाएगा, 3 जे केप आ जाएगा। और ये जब एड होगा तो आएगा हमारे पास b प्लस का 3 के केप आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये आएगा a प्लस बी आ जाएगा। a माइनस का b बराबर आएगा हमारे पास, आई केप में से आई केप जाएगा तो 0 आई केप, जे केप में से जे केप माइनस होगा तो माइनस का आएगा जे केप, और माइनस करोगे तो आएगा हमारे पास p माइनस का 3 के केप। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। डॉट करोगे तो ये से कैंसिल, है ना, ये आएगा माइनस का 3 और प्लस आ जाएगा p स्क्वायर माइनस का 9 बराबर में कितना आ जाएगा, 0। यहाँ से p स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 12। p का वैल्यू निकालोगे तो +-2 √3 आ जाएगा। p बराबर आएगा +-2 √3। सी ऑप्शन सही आंसर है। अरे ठीक है क्या, चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 22, समांतर षटफलक जिसको बोलते हैं पैरेललोपाइप्ड, जिसका क्वेश्चन पिछली बार आया था, बता दो। ठीक है, नोकिया 1200। बोलो रे, बोलो बोलो बोलो। समांतर षटफलक का आयतन कैसे निकालते हैं, समांतर षटफलक का आयतन कल भी मैंने बताया था आपको, a डॉट बी क्रॉस सी करके निकालते हैं, है ना। a डॉट बी क्रॉस सी, पहले b और c का क्रॉस कर दो और फिर a से डॉट कर लो या फिर डिटर्मिनेंट निकाल दो, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकाल दोगे तो भी आ जाएगा डिटर्मिनेंट। चलो आप इसे कर लो, b क्रॉस c कर लो, b क्रॉस c करोगे तो आएगा 1 2 माइनस का 2 आ जाएगा, 1 2 माइनस का 2, फिर आ जाएगा 3 -1 और 1 आ जाएगा। आई केप, ये है जे केप, ये है के केप, बी क्रॉस सी कर रहा हूं मैं, इसको इधर मल्टीप्लाई, 2 - 2 कितना, 0, तो आएगा 0 आई केप। इसके रेस्पेक्ट में करोगे तो आएगा 1 और 6 7, माइनस का 7 जे केप आएगा।
के केप के रेस्पेक्ट में -1 -6 माइनस का 7 के केप आएगा। आपको क्या करना है, इससे डॉट करना है, और डॉट क्या है 2i केप माइनस का 3j केप प्लस का है 4k केप, है ना। डॉट करोगे तो ये इससे 0 हो जाएगा, 7 या 21 माइनस 7 चौक 28, और मोड कर देना तो हमारे पास पैरेललोपाइप्ड का एरिया आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा 7। अगर यही होता चतुष्फलक का होता तो हम 6 का डिवाइड करते। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 23, आपको y डबल डेश 0 निकालना है, 2 बार डेरिवेटिव करके इसमें 0 पुट करना है। देख लो, है 2 बार डेरिवेटिव करके 0 करना है, लगाओ दिमाग, देखें। भूतों वाली क्लास कब है? भूतों वाली क्लास है 21 को, है ना। 21 को शायद क्लास शेड्यूल कर दी गई है, 21 को शाम को 6 बजे है ना। तो वो जितनी चल पाएगी उतनी, लेकिन उस क्लास के बाद में जब आप पेपर में बैठ रहे हो तो कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पर आएगा। इसी वजह से वो पहले क्लास लगाइए कि आप हंसते खेलते जाएं आराम से, है ना, मजे से, और पेपर को 22 को ही फोड़ कर आए। हाँ हाँ बिल्कुल, एग्जाम में आराम से रफ सीट मिल जाएगी, एनफ मिलेगी। अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे, एक बार डेरिवेटिव करोगे तो आ जाएगा एक्स क्यूब, तो कांस्टेंट। इस लोग का करोगे तो आएगा हमारे पास 1/log 1 + x, फिर इस लोग का और करोगे तो आएगा 1/1 + x आ जाएगा, प्लस ये log log x log log 1 + x तो कांस्टेंट, और x क्यूब का करोगे तो 3x²। ठीक है, एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अगर एक बार और डेरिवेटिव करोगे तो नीचे वाली संख्या का तो होगा हमारे पास, गड़बड़ है क्या है भाई, नीचे वाली संख्या का तो होगा हमारे पास log 1 + x, और 1 + x इसका तो होगा स्क्वायर। अब ये वाली संख्या हमारे पास रहेगी कांस्टेंट, log 1 + x 1 + x ये तो कांस्टेंट, इसका करोगे तो 3x² माइनस x क्यूब हमारे पास कांस्टेंट। आप सोचो, जब हम x बराबर 0 पुट करेंगे, x बराबर 0 पुट करेंगे और x इसके अंदर मल्टीपल में आ रहा है तो ये तो वैसे 0 हो जाएगा, है ना। इसका जब डेरिवेटिव करोगे, इस डेरिवेटिव में भी आप जैसे एक बार ये कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव, फिर एक बार ये कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव करोगे, उसमें भी x आएगा। जब तक x मल्टीप्लाई में आ रहा है तो 0 रखने से तो 0 आएगा ही आएगा, तो कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, ए आंसर आएगा। ठीक है क्या? चलो जी, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 24 इंटीग्रेशन का सवाल है, इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन। आज लेवल सरल है, तो तुम्हारे पढ़ते पढ़ते है ना इतने तुम जबरदस्त हो गए मैथ्स में कि क्या ही, अब तुम्हें सारे लेवल सिंपल ही लगते हैं। और पेपर में मैं फिर से आपको बता दूं, माइंड में ये चीज बिठा लो कि पेपर में लेवल जो मैं लेवल दे रहा हूं उससे कम ही आएगा, इससे ज्यादा लेवल नहीं आएगा। एक दो क्वेश्चन के चक्कर में तुम ये कह दो कि लेवल गुरुजी बहुत आई है तो बात अलग है। एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं ये नहीं कहता, एक दो क्वेश्चन लेंदी आ सकते हैं, हो सकता है उनके ऑप्शन नहीं मिले, अदरवाइज आप कर सकते हो। हाँ जी, आप साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो, e की पावर x है, साइन x को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा साइन स्क्वायर x, और प्लस आ जाएगा 2 sin x इंटू कोस x आ जाएगा, और इंटू क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। देखो जरा, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव अवेलेबल है, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो राइट आंसर e की पावर x कॉमन, एक का डेरिवेटिव अवेलेबल है, जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल है वही हमारे पास सही आंसर आ जाता है। e की पावर x साइन स्क्वायर x प्लस का c हमारा सही आंसर, ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है क्या? चलो जी, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, बताइए, इंटीग्रेशन का ही सवाल है। नहीं जी, 6 PM पे बेटा, 6 PM पर है, क्लास शेड्यूल कर दी गई है, देख लेना भूतों वाली क्लास। एक बार लाइक बटन को प्रेस करके है ना थोड़ी सी हाजिरी लगा देना, और तैयार रह जाना, कल शाम को 6 बजे फुल कॉन्फिडेंस देने वाली क्लास वो रहेगी। आप शायद ट्रेवल कर रहे हैं तो भी वो क्लास देख सकते हैं, आप घर पे बैठे हैं तो भी क्लास देख सकते हैं, क्योंकि कुछ 24 का भी है, कुछ बच्चों का 25 का भी है ना। तो आप उस क्लास के लिए एक बार थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दे, माहौल बना दे, फिर बाद में हम देख लेंगे। चलो जी, आपका 20 मॉक टेस्ट जो हमने कमिट किया था वो कंप्लीट है। आप इसके अंदर से देखो, ऐसा कर लो 2 कॉमन ले लो,
जब आप 2 को कॉमन लोगे तो √2 बाहर आएगा और ये बनेगा हमारे पास 1/√4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू dx आ जाएगा 1/√a² माइनस x स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a है ना। और ये 1/√2 एज इट इज था ही मल्टीप्लाई में, तो 1/√2 साइन इनवर्स x/4 हमारा सही आंसर आएगा जी। डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। ठीक है क्या, समझ गए? कितनी देर तक चलेगी इस, कम से कम 2-3 घंटे की तो क्लास चलेगी। उसको क्लास को वास्तव में बड़ी कर देते, मेरे मन में थी कि वो बड़ी कर दी जाए, लेकिन पहले से संजीव सर की जो क्लास है भूतों वाली क्लास वो शेड्यूल है और वो 9 बजे स्टार्ट हो जाती है ना। तो फिर आप आधे इधर आधे उधर, तो मैं सोच रहा हूँ कि उस क्लास को वहीं पे हम खत्म कर देंगे कुछ देर पहले। ठीक है, क्लियर है? लेकिन मेरा बताने का मतलब यही है कि आप इस क्लास से, जैसे आज की क्लास अगर जिन बच्चों ने देखी है और कॉन्फिडेंस आया हो तो एक बार दिल फेंक फेंक के मार दो थोड़ा सा, है ना। आज की क्लास जिन बच्चों ने देखी है, मेरी मैराथन क्लास देखी है, आप कमेंट सेक्शन में पढ़ना कि आंसर आज वाली क्लास में अलग सा एंटरटेनमेंट फील हुआ। और वही चीजें होती है जो आपको दूसरों से थोड़ी सी बेहतर बनाती है कि आप एग्जाम में अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये भूतों वाली क्लास आपको यही रिप्रेजेंट करवा देगी। कल शाम को, सॉरी 21 को तैयार है ना, 21 मार्च को ये क्लास है, कल नहीं है। कल हमारी जो सुबह चलती है 10 बजे वाली क्लास बस वो है, और उसके बाद में कल मेरी कोई क्लास नहीं है। बाकी परसों जो क्लास है वो फॉर्मूले रिवीजन की क्लास है, और फिर उसके बाद में शाम को 6 बजे भूतों वाली क्लास है। आज की क्लास का कॉन्फिडेंस देख सकते हो आप चैट वाले सेक्शन में। अगर किसी बच्चे ने मिस कर दी है तो तुम देखना, और वैसे लाइव क्लास के साथ में आप देखते हो तो मजा अलग ही है। कल भी इसी लेवल का जोश दिखना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये मैराथन आप में इतना जोश भर देगी, क्वेश्चन 15 से कम भी मिलते हैं तो भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत में डाल दूंगा कि आप आराम से 20+ फोड़ दोगे। ठीक है, ज्यादा लंबी चौड़ी बातें तो नहीं है मेरे पास, बस ठीक है इतना तो कर ही दूंगा मैं। ठीक है भाइयों, चलो खैर मिलते हैं, फिर अगले सेशन में मुलाकात करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी? लास्ट ब्रह्मास्त्र मॉक टेस्ट है तो एक छोटा सा कमेंट सारे बच्चों का होना चाहिए। एक कम्युनिटी के अंदर मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया है कि आपका एग्जाम सेंटर एंड एग्जाम सिटी कौन सी है, उसके ऊपर कमेंट जरूर से कर देना ताकि मैं कुछ एनालाइज कर पाऊं तुम्हारे लिए। चलो भाई मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।